हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंक बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने कल एक क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर में हमने संख्या पद्धति की जो बेसिक होते हैं वो पढ़ लिए थे। तो आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करते हैं और इसका आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो इस क्वेश्चन में 20 और 40 के बीच की जितनी भी सम संख्याएं वो लिखवा रहा है। और ध्यान इसमें ये रखना है कि इसमें 20 और 40 शामिल नहीं करनी है, क्योंकि इसमें 20 और 40 के बीच की बात कर रहा है। अगर ये बोल रहा होता कि 20 और 40 सहित लिखिए तो हमें 20 भी शामिल करनी पड़ती और 40 भी। तो चलिए इसके बीच की संख्याएं जो सम है वो लिखते हैं। तो सबसे पहली संख्या होती है 22, फिर 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। 40 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 40 से पहले और 20 के बाद की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 ये हमारी 20 और 40 के बीच की सम संख्या है, यानी सम धन पूर्णांक है। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो पिछले वाले में सम पूछ रहा था, इसमें अभाज्य पूछ रहा है। तो हमें 1 से लेकर 10 तक के जितने भी अभाज्य धन पूर्णांक होते हैं वो लिखने हैं। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 लिख दी। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। अब इसके बाद 11 आती है, लेकिन हमें 10 तक पूछ रहा है, इस वजह से हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 3 से विभाज्य होती है, 1 से भी होती है और खुद 9 से भी होती है। तो इस वजह से 9 शामिल नहीं करेंगे, केवल इसमें 2, 3, 5, 7 यही हमारी 1 से 10 तक की अभाज्य धन पूर्णांक है। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो क्रमानुयायी पूर्णांक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो इसके तुरंत बाद आए। जैसे हम कहें कि 2 का क्रमानुयायी कितना होगा, तो 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 3। तो 2 का क्रमानुयायी कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे ही इसमें पूछ रहा है 2a + 1 का क्रमानुयायी। तो हम जब 2a + 1 का क्रमानुयायी निकालेंगे तो 2a प्लस में 1 जोड़ देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा 2a + 2 वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसे करते हैं। इसमें लिखेंगे 2a + 1 का क्रमानुयायी = 2a + 1, और क्रमानुयायी निकालना है, इस वजह से इसमें 1 और ऐड करना पड़ेगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2a + 2। तो ये हमारा आंसर हुआ कि 2a + 1 का क्रमानुयायी कितना होगा, 2a + 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या का चिन्ह बदल दो। जैसे अगर कोई संख्या माइनस में दी हुई है तो अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो जो माइनस वाली संख्या है उसे में प्लस में लिख दो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2/3, तो ये 2/3 किस में है, प्लस में है। अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 को माइनस का चिन्ह लगाकर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे लिखते हैं। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3। तो हमें इतना ही बताना था कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस की 2/3। इसमें एक और समझ लेते हैं, जैसे कहीं दिया हो माइनस का 4/5, मान के चलते हैं ये क्वेश्चन बराबर इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में दिया हुआ है तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 4/5, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये होगा 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम। अगर कोई सिंगल संख्या दी हुई है, जैसे 2 ही दे दिया, तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अगर कहीं दे दिया माइनस का 3, तो ये इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, प्लस के 3। तो योगात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना होता है कि जो संख्या हमें जिस चिन्ह में दी हुई है उस चिन्ह को बदल दो, उसका अपोजिट लिख दो,
वही हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। पिछले वाले में क्या पूछा था, योगात्मक प्रतिलोम, तो उसमें क्या किया था कि हमने जो भी साइन दिया था, अगर प्लस में दिया था उसे माइनस में बदल दिया, माइनस था उसे प्लस में। अब इसमें गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं कि जो भी संख्या दी होती है उसे 1 के बट्टे लिखकर मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे -5 दी हुई है, तो इसका अगर योग गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हम -5 को 1 के बट्टे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, -1/5। तो चलिए इसे करते हैं। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम जो संख्या दी हुई है उसे 1 के बट्टे लिख देंगे। तो हमने लिख दिया 1/-5, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब जैसे आपसे पूछ ले कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि ये जो संख्या लिखी है इसे 1 के बट्टे लिख देंगे, तो 1/2/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली संख्या है उसका गुणा ऊपर कर देंगे 1 में, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और बट्टे में कितना बचेगा, 2। तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 3/2। हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, 3/2, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, हमें लॉन्ग में ही करना है कि 2/3 दिया हुआ है उसे 1 के बट्टे लिखेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे और मान निकालेंगे। तो ये हुआ गुणात्मक प्रतिलोम का क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। इसमें योगात्मक प्रतिलोम फिर से पूछ रहा है, तो इसके भी चिन्ह चेंज कर देंगे और इसके भी चिन्ह चेंज कर देंगे। जो आंसर होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए इसे करते हैं पहले। तो पहले क्वेश्चन में हमें P+Q का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो P+Q का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, P+Q है वो ऐसा ही लिख लेंगे और इसके सामने किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। तो बस यही हमारा P+Q का क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम। अब इसमें P-Q का निकालना है, तो इसे भी ऐसे ही लिखेंगे P-Q और इसके आगे किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। तो ये किसका हो गया, P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है x के किस मान के लिए 5 गुणा कोष्टक में 3 गुणा 2 बराबर 5 गुणा 3 इंटू एक्स कथन सत्य है। तो इसमें ये कह रहा है कि x की जगह कौन सी संख्या लिखें कि ये वाला गुणा इस वाले गुणे का बराबर हो जाए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में 2 पक्ष दिए हुए हैं। पहले पक्ष में ये संख्या लिखी है, दूसरे में ये वाली लिखी है, और ये पूछ रहा है कि x की जगह कौन सी संख्या लिखी जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनका गुणा कर लेंगे और इनका गुणा कर लेंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो कोष्टक होता है उसे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। कोष्टक के बाहर निकालिए, बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 और गुणा में x। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और बराबर में कितना होगा, 15, और इंटू कितना होगा, x। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 30/15, यानी इम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हैं x बराबर 15 से ये काट देंगे 2 बार, तो कितना आ गया, 2। तो हमें x की कितना लिखना पड़ेगा, x की जगह 2 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ये वाले पक्ष के बराबर हो जाएंगे। वैसे दिख तो यहाँ पे भी रहा है कि 5 है, 3 है, 2 है, यहाँ 5 और 3 आ चुका है, तो क्या आना चाहिए, 2। लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना है, हमें डिटेल में सॉल्यूशन देना है, तभी हमें नंबर मिलेंगे। तो इस वजह से इतना करना पड़ेगा, तब जाके x का मान निकाले कि हमें बताएंगे क्या यहाँ पर कितना रखना चाहिए, 2 रखना चाहिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो ये पूछ रहा है कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, कल हमने बताया था कि जब हम संख्याओं को 0 से लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और जब संख्याओं को 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, तो वो क्या बोली जाती है, धन पूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्या कही जाती हैं।
तो इसमें क्या बोल रहा है, पूर्णांक बोल रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 को भी शामिल करना पड़ेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जो अपने स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। और योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या होती है जिस पर अगर माइनस का चिन्ह लगा दोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगी। प्लस का चिन्ह लगा दोगे तो भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इसमें यही बात पूछ रहा था कि स्वयं की योज्य प्रतिलोम, यानी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, जैसा वह स्वयं है वैसा ही उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता हो। तो 0 ही ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम चिन्ह लगाएंगे तो वो 0 ही प्राप्त होगा, यानी जैसा पहले था वैसा ही उसका दूसरा आंसर प्राप्त होगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए एक समधन पूर्णांक है, यानी ये एक ऐसी संख्या है सम है, तो बताइए कि संख्या इतने इतने सम है अथवा विषम। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ए वो सम संख्या दे रखी है और इन दोनों का मल्टीपल पूछ रहा है कि अगर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो सम संख्या प्राप्त होगी या विषम संख्या प्राप्त होगी। तो अगर ये सम संख्या है तो ए के मान कितने हो सकते हैं, ए का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी, ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हम इनमें से कोई भी एक संख्या रख लेंगे और चेक कर लेंगे, अगर उनका मल्टीपल सम आ रहा है तो सभी जितने भी मान होंगे उन सभी का मान सम ही आएगा। अगर इन दोनों में से, इन सभी संख्याओं में से इसमें रखने पर अगर आंसर विषम आ रहा है तो जितने भी मल्टीपल होंगे इसके वो सभी विषम ही प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम इसे 2 रख के चेक करते हैं। तो जब 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 1 इंटू 2 प्लस का 1। तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब 3 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे विषम। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार में आंसर पता नहीं चलता सही है या गलत है, तो एक बार और संख्या रख के चेक करते हैं। तो दूसरी बार हम 4 नहीं उठाएंगे, 8 उठाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस का 1 और दूसरे कोष्टक में 8 प्लस का 1। जब इससे निकालेंगे 1 को तो 7 बचेगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब 9 का पाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। और 63 कैसी एक विषम संख्या है। तो हमने 2 बार रख के चेक कर लिया, पहली बार भी विषम आ रही, दूसरी बार भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें किसी सम संख्या को रखकर गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। तो हमेशा ही a-1 और a+1 का जो गुणनफल होगा वो कैसा होगा, विषम होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि a-1 और a+1 का मान एक विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो हमें 5 और 7 का योग ज्ञात करना है और उसे फिर संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम योग ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे पहले हम 5 और 7 का योग ज्ञात करेंगे। तो 5 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब इससे हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो एक लाइन खींचते हैं और इसके मिड पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है, और सीधे हाथ की तरफ चलोगे तो प्लस में संख्या होती हैं और उल्टे हाथ पे चलोगे तो माइनस की संख्या होती हैं। तो यहाँ पर हमें 12 लाइनें खींचनी पड़ेंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने ये प्लस वाली संख्या रेखा बना ली, 7 8 9 10 11 12। अब इतनी संख्या इधर दिखानी पड़ेंगी।
तो जितनी बन जाएंगी तो उतनी बना देते हैं, बाकी तुम अपनी कॉपी पर स्वयं बना लेना। तो यहाँ पर -1, ये -2, ये -3, -4, ये -5, -6, -7, ऐसे इधर बढ़ाते जाएंगे -12 तक। तो जो बड़ी संख्या होती है ना, उसी बड़ी संख्या के बराबर हम संख्या रेखा पर संख्याएं दिखाते हैं। अगर मान के चलते यहाँ पर अगर हमें 8 प्राप्त होता तो हम संख्या रेखा पर कितनी लाइनें दिखाते? 8 ही दिखाते। अभी यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है, आंसर 12 आया है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने 12 दिखाई है। अब इसे ग्राफ में डिनोट कर देते हैं। तो ये है 5, यहाँ पे एक चिन्ह लगाएंगे, एक यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे और लाइन खींच देंगे इधर से और यहाँ पे मिला देंगे। यही क्या हुआ? 5 + 7 = 12। ये हमारी क्या बनेगी? संख्या रेखा। तो इस क्वेश्चन में हमसे बस इतना ही करवा रहा था कि 5 और 7 का योग ज्ञात करना था। उसके बाद इस योग को हमें संख्या रेखा पर दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस हम इतने ही सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।